हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखेंगे ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो देखिए, इसमें जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाऊं, जरा इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या ये चैप्टर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए क्या है ना कि अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम में जो भी कंपनी वगैरह जो भी अकाउंटिंग कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है, उससे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कंपनी जो है ना, उनके जो है दो टाइप के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। जो कि नेम है ना इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप समझ रहे हो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंपनी जो है अपने कंपनी के अंदर ही वो बहुत सारे चेंजेस करेगा ताकि उसकी जो कैपिटल जो है या जो उसकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो सके। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कर होता है ना कि कंपनी जो है, जो बाहर के आउटसाइडर जो होते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी में, वहाँ पे क्या रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि उनका जो कंपनी का पोजीशन है वो अच्छा हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा चलेगा वो चलेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, उसके बाद जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आएगा। तो देखिए ये अभी जो कुछ क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो टॉपिक है, रिकंस्ट्रक्शन थ्रू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी किस प्रोसेस से, तो जो कैपिटल है कंपनी की उसमें वो कुछ रिडक्शन कर रहा है। तो देखिए एमके कंपनी जो है वो रिसोल्यूशन जो है वो पास कर रहा है, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि वो क्या क्या चीज़ें जो है ना, जैसे कि राइट ऑफ क्या करेगा, सारी चीज़ें जो भी इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, गुडविल वगैरह की। अब इसमें दो टर्म आते हैं, रिड्यूस बाय एंड रिड्यूस टू। इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि रिड्यूस बाय एंड रिड्यूस टू क्या है। यानी कि सपोज दैट कि रिड्यूस बाय 2000 यानी कि 2000 जो है घट गया, और अगर आए रिड्यूस टू इतना यानी कि अब वो घट के इतना हो गया। इस चीज़ को जो है ना आपको जो सेंटेंस में इस दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो रिड्यूस बाय दिया है या रिड्यूस टू, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। चलिए देखिए यहाँ पे बाकी सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए एंट्री की जो फॉर्मेट है ये तो आपको पता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 by 1 करके जो भी चीज़ें ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, उस चीज़ को ध्यान से देखोगे और आपको उसके बाद सोल्यूशन बनाना है। एंट्री की जो फॉर्मेट है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप डायरेक्ट क्या है कि रिडक्शन वैल्यू ना दिखा करके डायरेक्ट जो न्यू वैल्यू आएगी उसकी एंट्री कर दीजिए, या फिर जो दूसरा मेथड जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, आप टोटल लिखिए पहले कितना था और न्यू वाले को और जो रिडक्शन हुआ है उस अमाउंट को शो करिए। आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा रहेगा ना कि आप दोनों दिखा दो तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी अमाउंट कैसे आया। ठीक है, तो 1 by 1 करके देखोगे। सबसे पहला जो है प्रेफरेंस शेयर है, टोटल वो 25,000 प्रेफरेंस शेयर है। अब वो 20 वाला है ना उसको 15 किया गया है, यानी कि अब वो 15 का हो गया और 5 जो है वो लेस हो गया। वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का है 25,000 है इक्विटी शेयर कैपिटल, अब जो है 15 वाला है 10 का कर दिया गया, यानी कि रिड्यूस कितना किया गया, 5 है ना। और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपने रिड्यूस किया उस चीज़ को, जो भी हमारे एसेट्स वगैरह है उससे हमें क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल, आप देखो कि यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में ये रिड्यूस कितना हो रहा है, 1,25,000, यहाँ पे 1,25,000, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 2,50,000। और ये चीज़ें आपको कहाँ से रिड्यूस करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है। तो देखिए ये जो भी ये वैल्यू दी गई थी ना एसेट्स की, इससे आपको क्या करना है कि आपको इसमें रिटर्न ऑफ करना है, यूटिलाइज करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1 नंबर का सोल्यूशन हुआ। ध्यान से देखोगे, एक बार बुक अच्छे से पढ़ लेना, जो भी एंट्री की रूल है उसके बाद बनाना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो है ना एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड जो है वो ओवर वैल्यूड है, और इसीलिए वो डिसाइड कर रहा है कि वो अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। अगर देखिए अगर ओवर वैल्यूड हो जा रही है कोई भी चीज़ें तो क्या होगा कि रियल में उतनी वैल्यू की नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा दिखेगा तो यानी लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा है, तो फिर उस प्रॉफिट को शेयर भी करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी जो है रिकंस्ट्रक्ट करता है और एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करता है, ताकि जो पोजिशन है कंपनी की वो अच्छी बनी रहे। तो अब देखिए क्या चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर रहा है, वो 1 by 1 करके पॉइंट दिया गया है। जैसे कि इक्विटी शेयर है जो कि 10 वाली है, उसको 2/5 ऑफ द होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, जो भी न्यू इक्विटी शेयर आएगा उसका 2/5 तक, और डिवेंचर जो है वो 10,000। अब जो भी चीज़ें रिटर्न डाउन करनी होगी वो गुडविल है,
जो कि इतनी है और वो घट के इतनी हो जा रही है, ठीक है। मशीनरी जो है वो इतनी की और घट के इतनी हो जा रही है, और बिल्डिंग जो है वो रिटर्न डाउन बाय 10,000। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था ना रिटर्न डाउन टू और बाय, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि कह रहा है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 का है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमें 2/5 कर देना है, ठीक है। यानी 2,50,000 जो है इसका 2/5 करोगे तो कितना आएगा, 1,00,000। तो इतना जो है हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को देना है। और अब जो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल आया, जो कि कितना आया हमारा, आप देखोगे तो वो आया 1,00,000, ठीक है। तो इस 1,00,000 का जो है 2/5 हमें करना है, और वो कहाँ देना है, प्रेफरेंस शेयर में, जो कि हमारा 40,000 हो गया। और डिवेंचर जो है वो हमारा 10,000 दे दिया है, तो उस चीज़ को लिखोगे। बाकी आप डिफरेंस करके देखोगे तो रिकन्स्ट्रक्शन में हमारा कितना जाएगा, 1,00,000। इसी 1,00,000 को आपने जो है यहाँ पे लिखना है, ये वाला। अब ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया, दो चीज़ें ध्यान से देखनी है। रिटर्न डाउन टू का मतलब होता है, अगर सपोज दैट की दे दिया कि गुडविल की वैल्यू जो है रिटर्न डाउन टू 70,000, यानी कि अब उसका वैल्यू जो भी था पहले घट के अब 70,000 का वो हो गया गुडविल। और अगर बाय रहता है ना, रिटर्न डाउन बाय, सपोज दैट की लिख देगा कि मशीनरी जो है रिटर्न डाउन बाय 10,000, यानी बाय का मतलब है इतना घटा, यानी सपोज दैट कि 80,000 का कोई चीज़ है, ठीक है, 80,000 का कोई भी चीज़ है, 80,000 का, और कह दे रिटर्न डाउन टू, कह दे रिटर्न डाउन टू 50,000, इसका मतलब ये 80,000 का था, अब ये 50,000 का हो गया, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 30,000। और अगर लिखे कि 80,000 का है और रिटर्न डाउन बाय 30,000, यानी कि 80 का था और 30 और घट गया, तो कितना हुआ, यानी कि अब इसका वैल्यू 50 हो गया। समझ गए ना। टू का मतलब है कि टू के बाद जो अमाउंट देगा एक्चुअल में उसकी वैल्यू इतनी हो गई, और बाय का मतलब है कि उतना घटा है, तो उसको भी घटाओगे तब ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए गुडविल, मशीनरी और बिल्डिंग का वैल्यू ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि वो 120 का था, अभी 70 का हो गया, तो कितना घटा हुआ अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं ना, तो 50,000। वैसे मशीनरी का है और बिल्डिंग का तो बाय लिखा हुआ है, तो वही अमाउंट लिख दोगे। तो ये हमारा जो 2 नंबर का सोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे ना, तो फिर ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो है ना वही दिया हुआ है कि जो भी रिकन्स्ट्रक्शन के स्कीम है वो अप्रूव्ड हो जाती है दिव्या लिमिटेड के लिए। अब यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर वगैरह है उसकी चीज़ें दी गई है कि कितना किसको देना है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी क्या गुडविल कितने की थी, रिटर्न डाउन कितनी हुई, मशीनरी वगैरह सब कुछ गिवन है यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए शेयर कैपिटल जो है 6 लाख है, इसका कह रहा है कि 1/, जो हमारा 5th है वो क्या होगा, इक्विटी शेयर में जाएगा। तो 6 लाख का 1/5 कीजिए तो आ जाएगा 1,20,000। अब कह रहा है कि जो नया इक्विटी शेयर बना, यानी 1,20,000 जो आया, इसका आपको 1/2 देना है प्रेफरेंस को। तो 1/2 करोगे 120 का तो कितना आएगा, 60,000। डिवेंचर का तो वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो टोटल ये ऐड करोगे और ऊपर वाले से डिफरेंस करोगे, तो जो रिकन्स्ट्रक्शन का अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा 360 निकल के आएगा, ठीक है। बाकी अब देखिए यहाँ पे जो सेटल वगैरह होगा उस चीज़ की, है ना, जो इशू हुआ है वो, और उसके बाद जो चीज़ें आपको रिटर्न ऑफ करनी है। और अगर ये भी देखना है कि अगर एक्सेस है रिकन्स्ट्रक्शन अमाउंट, तो उसको आप कहाँ भेजोगे, कैपिटल रिजर्व में। ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की सोल्यूशन हुआ। बस मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए। जैसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल उसी पॉइंट को, जैसे जो फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन है उसको पहले कीजिए, उसके बाद जो सेकंड में इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको बाद में कीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे ना तो ईजिली आपको समझ में आएगा, और सारी चीज़ें आप ईजिली बना सकते हो। चैप्टर है बहुत ही ईजी, एक ही काम ही तो करना है इसमें, है ना। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये बैलेंस शीट है अंजना लिमिटेड का, बैलेंस शीट गिवन है। नीचे में रिजोल्यूशन जो पास हो रही है कोर्ट से वो क्या चीज़ें है, तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड दिया हुआ है ना, जो कि 100 ईच की है, वो उसको रिड्यूस करके जो है 50 कर दिया जाएगा। फुली पेड शेयर ऑफ ₹50 ईच। 10% वाला जो प्रेफरेंस शेयर है 10 वाला, उसको रिड्यूस 10% कर दिया जाएगा टू ₹5, ठीक है। 10 की चीज़ें जो है 5 वाली कर दी जाएगी। गुडविल डेबिट बैलेंस जो है और प्रॉफिट एंड लॉस, वो चीज़ें जो है कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस वगैरह है वो किस चीज़ से यूज किया जाएगा, अगर फिर भी कम पड़ेगी बैलेंस रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो जो अदर फिक्स एसेट है इसमें से हमें यूज करना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये हुआ हमारा 4 नंबर। पहले इक्विटी शेयर का करोगे, है ना, उसके बाद जो है प्रेफरेंस का गिवन है, तो प्रेफरेंस शेयर का करोगे, पहले इक्विटी उसके बाद प्रेफरेंस।
उसके बाद जो है ये चीज़ें आप करोगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो ओवरऑल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है दोनों के ऐड करोगे प्रेफरेंस और इक्विटी का, तो 4 लाख निकल के आएगा। तो आपने पहले पीएल एंड गुडविल से कर लिया इतना इतना, फिर भी हमें कमी हो रही है 120 की। तो कहाँ से लेना है आपको? अदर फिक्स एसेट से। जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमें अदर फिक्स एसेट से लेना है। उसके बाद ये अकाउंट बनाना है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है क्या होता है। डीआर एंड सीआर लिखते हैं, एक पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2 चीज़ें करनी है आपको, एंट्री पास करनी है और दूसरा जो है अकाउंट बनाना है। कौन सा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अनुभव लिमिटेड जो है उसकी बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो भी एसेट्स है, जो भी लायबिलिटी है, सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो भी चीज़ें रिकंस्ट्रक्शन करनी है, क्या क्या केस, जो नीचे पॉइंट है उस चीज़ को ध्यान से देखोगे कि इक्विटी शेयर जो है वो रिड्यूस टू 4 फुली पेड, यानी 10 की थी और रिड्यूस टू यानी रिड्यूस करके कितनी कर दी गई? 4 कर दी गई, है ना। 7% वाला जो प्रेफरेंस है उसको रिड्यूस जो है ना वो अब 6 की कर दी गई है। ऐसे ही सभी चीज़ें दी गई है। जो निगेटिव बैलेंस है पीएल की और गुडविल जो है वो चीज़ें रिटर्न ऑफ होगी। उसके बाद फिक्स एसेट जो है वो रिटर्न डाउन जो है वो बाय द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन। बाकी जो बैलेंस बचेगा रिडक्शन के लिए उतना तक मान लीजिए कि वो रिड्यूस हो गया। अब एंट्री आपको पास करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। एंट्री पास करोगे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल वाला, ठीक है। तो देखिए 10 की थी, अब इसको कितनी की कर दी गई है? 4 की। रिड्यूस टू यानी अब हो गया 4 की हो गई है। तो यहाँ पे आपने न्यू वाला लिखा, बाकी रिड्यूस हुआ, 6 से रिड्यूस हो गया ना। 10 की थी तो 4 अगर रिड्यूस करके 4 कर दिया गया तो कमी कितना हुआ? 6 का हुआ। ऐसे ही प्रेफरेंस का है ना, 10 का है और उसमें जो है 6 कर दिया गया, यानी कि 10 की चीज़ें 6 की कर दी गई तो 6 हो गया और जो 4 है वो रिकंस्ट्रक्शन में हो गया। अब इस दोनों रिकंस्ट्रक्शन के अमाउंट को ऐड कीजिए। अब ये चीज़ें हमें क्या करनी है, सभी रिकंस्ट्रक्शन की जो भी अमाउंट आती है उस चीज़ को आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है, उसको लिख करके फिर रिटर्न ऑफ करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है पहले करोगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखोगे 1 लाख आ गया ना, एक की 40 और एक की 60 रिकंस्ट्रक्शन वाला। अब पीएल इतना गिवन है और गुडविल इतना गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि फिक्स एसेट रिड्यूस होगा, यानी 2 लाख की टोटल है ना, तो रिड्यूस होगा कितना? रिड्यूस बाय दिया हुआ है तो कितना जो बैलेंस बचेगा। तो ये दोनों लिखने के बाद देखोगे 1 लाख है, 70,000 ऑलरेडी आपके पास है रिटर्न ऑफ करने के लिए, तो कितनी कमी है? 30,000, यानी 2 लाख की चीज़ें जो है अब वो 30,000 घट गई है। कितनी की हो गई? 170 की। ये बस समझने के लिए है, आपको बस इतना समझना है। जो बैलेंसिंग बचेगा वो आपको फिक्स एसेट से यूज करना है। और उसके बाद जो है आपको क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है, जो अब न्यू आपके पास शेयर आया ना उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। और एसेट वाला यहाँ पे देख लिए 30,000 कैसे आया? 2 लाख की थी और कहा ना कि जितना वो बैलेंसिंग रिड्यूस हुआ तो 30,000, तो इसी चीज़ को आपने लेस किया तो यहाँ पे 170 आया। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है कि वर्टिकल वाला बनाना है, क्योंकि कंपनी का जब आप बना रहे हो आप तो वर्टिकल फॉर्मेट चलते हैं। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज को लिखते हो, उसके बाद जो है एसेट की सारी चीज़ों को लिखते हैं और दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, मतलब कि दोनों जो साइड है लायबिलिटी की एंड एसेट की वो इक्वल आ गई, तो समझो कि आपकी जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।